So, what is one thing that you will tell the startups of today? देखिए, अभी कोई भी स्टार्टअप बनता है किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाते हैं। कोई कॉन्सेप्ट है, प्लान किया, उसके ऊपर में लेके चलते हैं और कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ फंडिंग मिल जाती है, मगर वो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ स्टार्टअप का, कि दे स्टार्ट बर्निंग। तो कितना ज़रूरी है एक डिग्री का होना टू बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर? नहीं, देखिए, स्टडीज़ और डिग्री कुछ होने से डेफिनेटली सीखने को मिलता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी आईआईटी वाले कॉलेज से ही करें। अगर यू आर हैविंग समथिंग टू डू, अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है, जैसे मेरे अंदर में था बचपन के अंदर में, मुझे था यार मुझे इंजीनियर बनना है। ठीक है, पर पढ़ने में हम उतने सिंसियर नहीं। अजी मैं कियो घड़ी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी के अगले पॉडकास्ट सीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सीजन डेफिनेटली बेस्ड है उन ब्रांड्स पर जो कोटा में डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अपने आप को इतना शो ऑफ नहीं करते। जी हाँ, कोटा नोन है अपनी कोचिंग इंडस्ट्री के लिए, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स जो कोटा में एग्जिस्ट करते हैं। आज इन्हीं ब्रांड्स में से एक पिक्सल्स इन्वर्टर्स वाले सुनील बाफना सर बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं। सर, हाउ आर यू? आई एम रियली फाइन। सर, मैं कुछ सालों बाद आपसे मिल रही हूँ, बट एब्सोल्युटली नो चेंज एंड सो सो ग्रेटफुल कि आप टाइम निकाल पाए। आई एम सो 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 ग्लैड। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। अच्छा सर, मैं क्योंकि खुद भी रेडियो वाली रही हूँ लेकिन पॉडकास्ट को अब अपनाया है, यानी ट्रेडिशनल से थोड़ा कुछ मॉडर्न की ओर आए हैं। और मैं पिक्सेल्स को जितना जानती हूँ, लाइक मोर देन 30 years, इनफैक्ट 34 years की जर्नी। तो अपने आप को ट्रेडिशनल कहते हैं या मॉडर्न कहते हैं सर? इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न की बात नहीं है। हम्म। एक्चुअल में जैसे जैसे समय बदलता है, राइट। आपको उस समय के अनुसार अपने आप को भी परिवर्तन करना पड़ता है। वेरी ट्रू। और हम लोगों ने भी यही किया, हमारे ब्रांड ने भी, कि हम लोगों ने जिस टाइम पे शुरुआत करी थी, उस टाइम में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से किया। समय के हिसाब से जो चीज़ें चेंज हुई, उसके हिसाब से अपने को ढाला, चेंज किया, टेक्नोलॉजीज़ में चेंज किया, प्रोडक्शन क्वालिटीज़ में चेंज किया, वेरी ट्रू। हर चीज़ों में चेंज किया है। तो अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव क्या सर? फ्लरिश कर रहे हैं, टच वुड। तो बापने सर मुझे जैसे पिक्सेल्स के बारे में जितना मैं पुराने से जानती हूँ, एक गैराज से शुरुआत हुई है जी ना? हाँ, जी हाँ। और आज भी सर उतने ही कमिटेड है कि फ़ोन पर कहते हैं अच्छा मैं पहले प्रॉब्लम समझ लूँ उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। सो उस वक़्त जब आपने शुरू किया था, आई थिंक वो एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट था और आज मॉडर्न एनवायरनमेंट है। तो ऐसे में कितनी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है? हालाँकि आप मेहनत वाले हमेशा से रहे हैं, मेहनतकश नहीं होते तो शायद उस वक़्त एक रिस्क लेकर ऐसा ब्रांड एस्टेब्लिश करने का कोई नहीं सोचता, जो मतलब नेशनली दैट इज़ सो ब्यूटीफुली नोन। इनफैक्ट महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उत्तराखंड भी, है ना? अभी आपको एक बड़ी अच्छी, हमारा एक बड़ा एक खुशी की बात बताऊँ, वेरी ग्रेट अचीवमेंट, कि अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है, हाँ। उस एयरपोर्ट में भी हमारे स्टेबलाइजर लगे क्या बात है सर! टच वुड। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही माँगूँ। तो हाँ, देयर जहाँ पर एक गैराज से शुरुआत होती है और आज जब मैं मतलब सर को देख रही हूँ जहाँ पर अयोध्या में भी हमारे स्टेबलाइज़र्स लगे हैं। जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जर्नी यही है कि कीप ऑन वर्किंग, काम करते जाइए। क्या मार्केट में चल रहा है, क्या बिजनेस में चल रहा है, क्या हमारे में कमियां हैं, उनसे सीखिए, नई चीज़ों को अडॉप्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए। नई चीज़ों को अडॉप्ट किए क्योंकि एक तो आपकी फ़ील्ड भी वैसी है। तो सर उस पहले दिन की बात करते हैं जब कभी पिक्सेल्स का जन्म हुआ था। तो वैसे मुझे पिक्सेल्स के नाम पढ़ने की स्टोरी पता है, बट फॉर द व्यूअर्स एंड लिसनर्स क्या कहेंगे? कि शुरुआत हम लोगों की कैसे हुई? बिल्कुल। शुरुआत ऐसे हुई कि मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों एक कंपनी में जॉब करते थे। मेरे फ्रेंड ने जॉब छोड़ दी और ही हैज़ कुछ टाइम बाद उसने मुझे बोला कि यार क्या है, अपन नौकरी वोकरी करते हैं, विल डू समथिंग, कुछ करते हैं अपन लोग।
मैंने उससे कहा यार मेरे पास पैसे ऐसे है नहीं यार, क्या करेंगे? बोले नहीं यार अपन करते हैं, कुछ करते हैं यार, गैराज है पीछे मेरे घर के वहाँ, कुछ स्टार्ट करते हैं। राइट। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट पे देखा कि ये इस चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं, और हमने उस तरह से एक शुरुआत करी थी। हुँ। 2 लोग हम थे, और उस टाइम पे हमारे यहाँ काम करने वाले भी 2 ही लोग थे। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। तो कई लोग तो जिनको हमारे रिलेशन में इनको मालूम पड़ता था यार कि तुम 2 लोग 2 और शुरू किया। हमारे यहाँ काम करने वाले 2, कैसे तुम्हारा काम चलेगा? हुँ। मगर उस टाइम पे करा तो वहीं से सीखा। मतलब एक्चुअल में हमारी जर्नी की शुरुआत जब हमने एस्टेब्लिश किया पिक्सेल्स का उस टाइम पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है आजकल, तो पिक्सेल्स हाँ, वो हर एरिया पिक्चर्स। में फेमस हाँ, हो गया है उस राइट। चीज़ के लिए। मगर उस टाइम पे पिक्सेल्स लोगों को बड़ा लगता था यार व्हाट इज़ दिस पिक्सेल्स। हुँ। तो वो हमने एक ब्रांड सेलेक्ट किया, उसमें एक अट्रैक्शन है हमारे ब्रांड के अंदर में। डिज़ाइनिंग के ऊपर में उसमें वर्क किया। एक हमारा जो लोगो का डिज़ाइन है वो भी अपील करता है लोगों को, नाम भी अपील करता है, लोगो भी अपील करता है। पर जब प्रोडक्ट को हम बाज़ार में लेके आए तो हमारे प्रोडक्ट जो हमने शुरू में बनाए थे वो हमारे एक्सेप्ट नहीं हुए। अच्छा, ओके। डेफ़िनेटली हमने मार्केट में ही सीखा। जब मार्केट में गए ये चीज़ नहीं चली तो लोगों ने बताया ये नहीं, आप ये वाला आइटम हमें बना के दोगे देन वी कैन सेल। तो मार्केट के फीडबैक से हमने हमारे प्रोडक्ट चेंज किए, वो फिर बना के दिए, और वो जर्नी में कई सारे अप डाउन्स रहे। मगर नो डाउट आज की तारीख में मैं कहूँ पूरा राजस्थान के अंदर तो आप मान के चलिए कि वो पिक्सेल्स अगर वोल्टेज स्टेबलाइज़र के अंदर में जा रहा है ना, तो अगर कोई दूसरा कोई देता है ना, तो लेने से मना करता है, मुझे पिक्सेल्स ही चाहिए। हुँ, राइट। हाँ, ये एक समझ लीजिए अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट है, ये लोगों का प्यार है, या जो हम लोगों ने इतने सालों से जो डिलीवर किया है, वो हमारे को उसका रिटर्न अब हमको उस तरह से आ रहा है। सर आपने ये क्यों कहा अब आ रहा है? क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप तो हमेशा से इतने मेहनत-कश रहे हैं। नहीं, नहीं, मतलब आ रहा है, चल रहा है, वो तो डेफ़िनेटली देखिए जर्नी तो हमारी ऑन द अप ही चल रही है रेगुलर, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। पर अभी पिछले कुछ सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक हम लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि वी आर हैविंग एन एज ओवर अदर ब्रांड्स। कोई से भी ब्रांड्स हों, नेशनल ब्रांड्स हों, उसके अबव हमारी एज रहती है। पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर में तो हमारा यही नहीं, नहीं, सीन टच चलता वुड है। आई एम हुँ। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ ना जब मैं अपने घर की बात मुझे याद है पिछली बार जब मैंने आपसे कहा था सब ये तो घर में लगा हुआ है। अपना ब्रांड है ये। इट जस्ट फेल्ट लाइक सो मच कि यार ये तो कोटा की चीज़ है, मुझे क्यों नहीं पता था ये? एंड वो शायद इसलिए भी क्योंकि आप कभी भी शो ऑफ आपने कभी नहीं किया है। द काइंड ऑफ पर्सन यू हैव बीन इनफैक्ट जैसे ब्रांड की ग्रोथ है आपने इंटरनल बहुत काम किया है। तो सर ये मतलब ये शुरुआत से ही है कि माउथ पब्लिसिटी लोगों की बोलेगी और हम बहुत ज़्यादा ना बोले उसके बारे में? हाँ, शुरू से ही मतलब एक्चुअल में कि हम उसको क्वालिटी तो दें, मगर हमारी सर्विसेज भी ऐसा होना चाहिए तो लागी लोग उस पे ट्रस्ट करें, हुँ। और वही ट्रस्ट है लोगों का कि दे रिकमेंड अस, वही हमें रिकमेंड करते हैं। तो उहुँ। वो ही एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, क्योंकि हमने जिस ज़माने में चालू किया था उस ज़माने में ना कोई सोशल मीडिया था, ना कुछ दूसरा था, ना मोबाइल था, ना कुछ भी नहीं था। सच, सच। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लेग वर्क के ऊपर में काम करना था, वही हमने लेग वर्क किया है। उस ज़माने में अगर आज के ज़माने में कहें तो ये समझ लीजिए हमने हमारा ये उस ज़माने का स्टार्टअप था। बिल्कुल सर, बिल्कुल था। आज हुँ। तो गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स इस तरह दे रही है कि फाइनेंशियल से लेके टेक्निकल से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मगर जिस टाइम पे हमने चालू किया था हमारे पास में इस तरह का कोई सपोर्ट होता नहीं ही हुआ नहीं था। था, कुछ भी नहीं होता। यू हैव टू डू ऑफ योर ओन। आप करिए, अगर आपका है हुँ। आपकी मेहनत चलती तो आप सक्सेस हो जाते हो, अदरवाइज। सर मैं मतलब व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगी आपने एक टर्म यूज़ की है लेग वर्क, है ना? हम्म। और ये जो लेग वर्क है ना ये बिल्कुल जिसे कहते हैं घिसाई का काम यस, है यस, ना? यस। प्रोडक्ट बनाना भी एंड आई हाँ। कैन सी कि आपकी वेबसाइट पर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बहुत ध्यान देते हैं। क्योंकि है ना एक तो प्रोडक्ट होना और उस प्रोडक्ट को जो आजकल की अंग्रेज़ी की भाषा में कहते हैं मार्केट कर पाना या फिर मेरे ख़्याल से तो एंड यूज़र तक पहुँचाना, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका प्रोडक्शन होना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना। लेकिन क्योंकि दोनों ही अलग-अलग जॉनरा के काम हैं, स्वयं करना कितना डिफ़िकल्ट है और ये जो लेग वर्क है ना, वो भी समझाइएगा कि उस वक़्त
कौन-सा लेग वर्क था जो आज के स्टार्टअप्स को समझने की ज़रूरत है कि उस टाइम कैसे घिसाई होती थी? नहीं, डेफ़िनेटली उस टाइम के अंदर में प्रोडक्ट बनाना तो कहीं भी कोई भी बना सकता है। दैट ट्रू। इज़ नॉट ए टफ नहीं सर, जॉब। वो भी नहीं बना सकते। नहीं, डेफ़िनेटली नहीं, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, कुछ भी करके आप बना तो सकते हो कुछ हुँ, चीज़, मगर वो बनाने से तो काम होगा नहीं। राइट। काम तो आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे, उससे रेवेन्यू आएगा, हुँ, देन वो काम होगा। मतलब खाली प्रोडक्ट सेल करें तब आपकी एक पूरी चैनल या एक प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने शुरुआत में जब काम किया, हमने कोटा पे कभी फ़ोकस नहीं किया है। अच्छा, ओके। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग, हमने कहा अगर हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे तो बोलेंगे यार ये तो कोटा का लोकल है। ए, हमारे को यहाँ पीपल प्रेफरेंस नहीं देंगे, वो हमें एज ए लोकल लेगा। वेरी गुड इनसाइट। हाँ, तो हाँ, हमने कोटा के अंदर में ज़्यादा फोकस नहीं किया, हमने फोकस किया रेस्ट ऑफ द राजस्थान के ऊपर में। हमने खूब ट्रैवल किया, जाके बड़े डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाना, पिक करना, किसको बनाएँगे, यहाँ की कौन-सी पार्टी अच्छी है। उस वो प्रोसेस के अंदर हमने काम किया और डेफ़िनेटली आज मुझे इस चीज़ का बड़ा एक कहते हैं ना गर्व है कि जो 25 साल, 30 साल, 35 साल पहले के लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ में उस ज़माने के अंदर में साल का लाख 50,000 का काम करते थे, आज वो करोड़स में काम कर रहे हैं। और हमारे साथ में हमारी तो मेहनत है ही सही, हमारे साथ जो जुड़े, जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े, जिन्होंने मेहनत करी, जो टिके रहे हमारे साथ ही, दूसरे ब्रांड्स में नहीं गए, हुँ। उनका भी इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन है। ये सर आपने बहुत सही बात कही क्योंकि लिटरली हम मतलब एक बिजनेस एक व्यक्ति तो नहीं बनाता है, सब साथ में ऑपरेट कर रहे होते हैं और उन लोगों का साथ जब हम कहते नहीं तुम फिक्र मत करो, हम आगे भी ये होगा, है ना, तुम्हें ये छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ छोड़ने की जरूरत नहीं, विल डू इट हुँ। टुगेदर। अच्छा सर, क्योंकि अपना अभी तो फिलहाल कोटा से ही हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कभी रुड़की में भी किया था। जी हाँ, इनफैक्ट है जी ना, हाँ। गैराज से शुरू हुए, फिर इंडस्ट्रियल एरिया में भी आए। ये ना वैसे देखा जाए तो मैं शायद अगर ये सवाल पूछूँगी तो आप कह सकते हैं यार इस सवाल की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आपका वेन्यू चेंज होना एक ब्रांड के लिए और उसका फिक्स होना वो भी बहुत ज़रूरी बात होती है कि वेयर आर यू ऑपरेटिंग फ्रॉम। और आपने इनफैक्ट अभी-अभी कहा कि आपने कोटा में मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं समझी कि नहीं मैं कोटा लोकल पर कॉन्संट्रेट करूँ। सो व्हाई सो? नहीं, कोटा के अंदर लोकल में हमें ये लगा कि अगर हम जाएँगे लोकल में लेके ना तो हमारी वो वैल्यू करेगा नहीं, डेफ़िनेटली उसको लगेगा यार लोकल है, लोकल की वैल्यू इवन कई सालों तक कोटा के अंदर में ये चीज़ लोगों की शॉपकीपर्स को या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम्स वाले थे उनको रहता है, वो पिक्स अरे नहीं यार पिक्सल तो लोकल है, इटवाइल। आप देखिए आज सीन कितना चेंज है। हुँ। आज सीन इतना चेंज है कि कोटा का हर शोरूम वाला वो पिक्सेल्स बेचता है एंड ही इज़ हैप्पी टू सेल दैट। सर मैं तो हल खुद मान रही हूँ बात। नहीं, ही इज़ हैप्पी टू सेल दैट। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी पड़ोस वाला दुकानदार भी बेच रहा है, मेरे पास वाले भी बेच रहा है। एक एरिया में अगर 6 लोग पिक्सेल्स बेच रहे हैं ना, दे आर ऑल हैप्पी। आप समझ लीजिए किसी भी ब्रांड के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अदरवाइज़ तो क्या होता है अगर ज़्यादा जगह पे वो एक ही एरिया में बिक रहा है, तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में ब्रांड खत्म होते हैं, आदमी शिफ्ट होते हैं दूसरे ब्रांड्स के ऊपर में कि यार ये तो ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, मैं क्यों बेचूँ? मैं अपना ब्रांड बेचूँगा तो आई एम हैविंग समथिंग डिफरेंट। नहीं, हमारे इस केस के अंदर में ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि ऑल आर सेलिंग पिक्सेल्स एंड दे वांट पिक्सेल्स। मेरे को अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे जोधपुर एरिया के जो करीब मेरे ख्याल से उधर के उनके अंडर में भी हमने सब डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हुए हैं, 10-12 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। उन्होंने 1 महीने पहले मुझे फ़ोन कर बोला यार आप लोगों ने क्या काम किया हुआ है यार, जो होता है पिक्सेल्स ही माँगता है, दूसरा कोई माँगता नहीं। मतलब ही इज़ सो डीलिंग विद सम हैप्पी। अदर ब्रांड्स आल्सो, कुछ और ब्रांड्स के भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो बोले यार ये सब आप सब दूसरा मेरा माल बिकता ही नहीं, मेरा पिक्सेल्स ही पिक्सेल्स बिकता है। इट्स सच अ प्लीजिंग थिंग टू हियर ना सर, मतलब Yeah. ऑफ कोर्स आपकी तो खैर मेहनत लगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोटा का ब्रांड है तो मुझे भी खुशी हो रही है, तो ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड हाउ एट व्हाट लेवल शुड यू बी फीलिंग दिस। अच्छा सर, क्योंकि देयर आर ऑलवेज मेनी फर्स्ट्स इन योर लाइव्स, है ना, तो पहला वो मोमेंट जब लगा कि पिक्सेल्स ब्रांड बन गया है, कुछ याद आता है जो शेयर करना चाहेंगे? नहीं, अ, ये तो मेरे ख्याल से हाँ, 5, 7, 8 साल बाद हो गया था जब लोगों को कि
कोटा में जब हम लोग स्टेबलाइजर्स पहले बनाते थे, हुँ, फ्रिज और टीवी के स्टेबलाइजर चलते थे, फिर इन्वर्टर्स हम लोगों ने 2000 के आसपास में हमने चालू कर दिया था। ओके, उस टाइम पे यहाँ कोटा में इन्वर्टर क्या होता है लोग जानते नहीं थे, अच्छा। 99 2000 के अंदर में। हुँ, तो यूपी वगैरह में जानते थे इस आइटम को, हुँ, राजस्थान में, क्योंकि हमारे यहाँ पावर कट्स वगैरह नहीं थे। हुँ, हमने चालू किया तो इन्वर्टर्स की भी मार्केट हमें कोटा में नहीं मिली, हमें एमपी में ही मिली, क्योंकि वहाँ कट्स थे। हुँ। और वो इन्वर्टर्स जब यहाँ थोड़ा-थोड़ा चलन चालू हुआ 4-5 साल में, तो वो पिक्सल वाले बापना जी, इन्वर्टर वाले अंकल इस तरह की ये लोगों को, कि कोई दूसरा उस टाइम पे ये ब्रांड था नहीं। और पिक्सेल्स एक अपने आप में था, सर्विस हमने उस लेवल की रखी है, तो लोगों का सैटिस्फैक्शन था, तो लगा कि हाँ, कि वो माँगता था पिक्सेल्स। फिर दूसरी हमारी बैकबोन जो रखी हमने शुरू से, कि कस्टमर सर्विसेज़ के ऊपर में पूरा ध्यान रखा है। हुँ, तो हुँ। आज भी कई सारी इंडस्ट्रीज़, कई सारे ऐसे लोग हैं, दे प्रेफर पिक्सेल्स ओनली, कि उन्हें मालूम है कि यार कुछ भी हो, दे आर हियर टू सपोर्ट अस। आई रिमेंबर अभी जब आप एंटर कर रहे थे तो आपने एक फ़ोन कॉल पर कहा कि अच्छा ये जो काम होना है ना आप मुझे अपनी लोकेशन बताइए फिर मैं आपको प्रोडक्ट जो आप मुझे कस्टमर सर्विस के तौर पे बता रहे हो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे हो सकता है। ये आपके लेवल पर शायद करने की ज़रूरत नहीं है बट आई वाज़ सो हैप्पी टू हियर इट फ्रॉम यू सर मतलब ये अ, नहीं देखिए, वो क्या है, पर्सन टू पर्सन, वो कोई कोई ऑफिशियल थे, उन्होंने रेफ़रेंस दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ तो हम लोगों का एक टोल फ्री नंबर है। हुँ, मैं फिर कोई भी अगर ऐसी क्वेरी है, एक टोल फ्री नंबर दे देता हूँ कि भई इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। आपकी जो भी आपकी जो भी समस्या है, या जो भी आपकी इंक्वायरी है, उसका समाधान वहाँ पर मिल जाएगा। तो सर क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की जर्नी की और आपने खुद ने शुरुआत में कहा कि मतलब जब मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हमें चेंज करना चाहिए। तो जो माइलस्टोन्स होते हैं, जो आपको लगता है कि पिक्सेल्स ने समय-समय पर अचीव किए, जैसे टोल फ्री नंबर वाला भी है, अभी आपने सोशल मीडिया का भी ज़िक्र किया। सो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स क्या रहे हैं पिक्सेल्स ब्रांड के? क्योंकि आपने ये भी कहा कि आपने शुरुआत में स्टेबलाइज़र्स बनाए थे, देन इन्वर्टर्स केम इन। सो वो जो माइलस्टोन्स हैं वो क्या-क्या हैं? हाँ, वोल्टेज स्टेबलाइज़र से हमने चालू किया, उस टाइम पे टीवी के ऊपर में स्टेबलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और पोर्टेबल टीवी का चलन था। हुँ। तो डेफ़िनेटली वो कम वोल्टेज पे चलती थी। मैनुअल रेगुलर खटके वाला स्टेबलाइज़र होता था, वो बनाया हमने। हाँ, हाँ। रेफ्रिजरेटर के लिए उस ज़माने में स्टेबलाइज़र कंपल्सरी होता था, वो लगता था। एसी का उस टाइम पे बहुत कम चलन था, एसी के स्टेबलाइज़र बनाते थे, मगर वो बहुत कम सेल होती थी। फिर ह आपका ज़माना आया, कंप्यूटर्स वाला टाइम आया, तो कंप्यूटर्स के लिए शुरुआत में सीवीटीज़ आए। हमने कहा सीवीटीज़ आए हैं, तो पहले हमने मार्केट से लेके सीवीटी बेचना चालू किया, हमने कहा इसको हम बनाते हैं। अच्छा, हमने फिर सीवीटीज़ भी बनाना चालू किया, ओके। मगर धीरे-धीरे जब इंटरनेट आया तो सीवीटीज़ का जगह यूपीएस ने ले लिया। हुँ। हमने यूपीएस बनाना चालू किया। टाइम चेंज हुआ, वोल्टेज स्टेबलाइज़र के अंदर में चेंजेज़ हुए, एसी की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी और स्टेबलाइज़र के स्वरूप भी बदल गए। पहले वो बड़े-बड़े हेवी-हेवी एसी के स्टेबलाइज़र आते थे। हुँ, वॉल माउंटिंग का काम चालू हुआ, वॉल माउंटेड स्टेबलाइज़र, फिर हुँ। उसके अंदर में डिजिटल पूरी टेक्नोलॉजी होके डिजिटल स्टेबलाइज़र। और अभी जो हम लोगों के स्टेबलाइज़र्स बन रहे हैं, उसके अंदर में जो सर्किट्स हैं, वो सारे के सारे लेटेस्ट हैं, एसएमडी बेस्ड, जो आपकी माइक्रोचिप्स होती हैं प्रोग्रामेबल, उस बेस्ड के ऊपर सर्किट्स हैं, ताकि वो बहुत रिलायबल हैं और लॉन्ग लास्टिंग ट्रबल फ्री सर्विसेज़ देते हैं वो लोग। वंडरफुल मतलब प्रोडक्ट में ही ये मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लगी कि वी आर अ ब्रांड मेड बाय द पीपल जिन्होंने जब ये बताया कि हाँ हमारे ब्रांड में ये होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए एंड यू मेड दैट हैपन। नहीं, प्रोडक्ट में तो चेंजेस हमने करे, एस्थेटिक्स में चेंज किए, वो तो वो एक कंटिन्यूअस जर्नी। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें इनोवेशंस या उसको नहीं लगाएँगे, आप समझ रहे हैं भई ये मैं 10 साल पहले भी यही चीज़ बना रहा था, हम आज भी वही बनाने चलेंगे, तो आपको कोई मार्केट में एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। आपको यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन इम्प्रूविंग, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या और चेंजेस करने हैं, किस तरह का करना है, क्या मॉडल्स में ध्यान देना है, कौन-सी चीज़ चली, वो तो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तो मैं कोई क्या, ब्रांड कोई भी इंडस्ट्री, कोई ब्रांड उसमें सर्वाइव नहीं कर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सकता राइट। है ना? हमने उसके साथ में स्टेबलाइजर्स है, इन्वर्टर्स वगैरह तो चल रहा है। फिर जब ये सोलर का आया, तो ठीक है, इसके अंदर भी एक वर्टियो है, सोलर का भी काम, सोलर प्लांट्स का भी काम चालू राइट किया। हम इसके बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे क्योंकि सोलर इज द बिग थिंग राइट नाउ सो विल टॉक अबाउट। बाकी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जब भी बात करते हैं स्टार्टअप्स की क्योंकि आप
3 डेकेड पहले वाले स्टार्टअप हैं। आई कैन सी कि अभी के स्टार्टअप्स के पास इनोवेशन वाला मामला तो होता है, लेकिन मार्केट में आप कितने लंबे चलते हैं, ये एक बहुत बड़ा मैटर है टू बी टेकन केयर ऑफ। सो व्हाट इज वन थिंग दैट यू विल टेल द स्टार्टअप्स ऑफ टुडे? देखिए, अभी कोई भी स्टार्टअप बनता है किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाते हैं। कोई कॉन्सेप्ट एक प्लान किया, उसके ऊपर में लेके चलते हैं और कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ फंडिंग मिल जाती है। मगर वो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ स्टार्टअप का, कि दे स्टार्ट बर्निंग। मतलब अभी क्या होता है, उनको मालूम है कि पीछे से अब हमको फंडिंग मिल गया है, इतना पैसा आ गया है, तो इसको बर्न करो। राइट और राइट। क्योंकि इसकी बर्निंग करेंगे, इस समय और नई हमारे पास में एड ऑन्स होंगे, तो वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर में काम नहीं करते हैं इनिशियली। हम्म। उस केस में क्या होता है कि आज अगर 1000 स्टार्टअप होते हैं तो सर्वाइव तो 2, 5, 10 ही अच्छे से करेंगे, बाकी लोग कहीं न कहीं फिर अपने आप को उससे आउट कर लेते हैं या अलग हट जाते हैं उसके अंदर में। और ये क्योंकि मैं हर बार ये बात कह रही हूँ कि पिक्सेल्स की जर्नी इनोवेशन से भी भरी हुई है, और साथ साथ आपने मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, विच इज़ विच इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के अगर स्टार्टअप समझ ले तो वो 3 क्या 4-5 डिकेड ज़्यादा और आराम से चल पाएंगे। सर एक बात और है, हुँ। आप ना कम बात करते हैं और कार्य ज़्यादा करते हैं, एंड इनफैक्ट अभी तो बड़ी बड़ी डिग्रियों पर भी बहुत जोर है कि आपके पास ये डिग्री होगी तो बेहतर होगा, बट इन योर केस आपने एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत की, गराज की शुरुआत थी, और नेवर डिड यू ट्राई कि बहुत कुछ मतलब एक्सक्लूसिव सा दिख जाए, जबकि आपका काम हमेशा ये बोलता रहा है कि दिस इज द बेस्ट। तो कितना ज़रूरी है एक डिग्री का होना टू बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर? नहीं, देखिए, स्टडीज़ और डिग्री कुछ होने से डेफ़िनेटली सीखने को मिलता है। बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी आईआईटी वाले कॉलेज से ही करें। अगर यू आर हैविंग समथिंग टू डू, अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है, जैसे मेरे अंदर में था बचपन के अंदर में, हम्म। मुझे था यार मुझे इंजीनियर बनना है, हम्म। ठीक है? पर पढ़ने में हम उतने सिंसियर नहीं थे। सर ये बात कह रहे हैं आप? हाँ, हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल पढ़ने से ज़्यादा ठीक है। तो जो परसेंटेज उस ज़माने में आईआईटी के लिए आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए होते थे, वो 85-90% वो हमारे परसेंट नहीं थे। अच्छा। तो हमें करना, तो हमने बैंगलोर के अंदर में कैपिटेशन फ़ी वाले कॉलेज में किया, हम्म। कोई बात नहीं। हम्म। पर वो मैं अभी ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो आजकल जो स्टूडेंट्स या जो बच्चे जो हैं आईआईटीज़ के लिए भाग रहे हैं, उसकी कोचिंग करके, ये करके, इतना लगा के उसमें काम करते हैं, क्यों भाई? कि भई वहाँ जाएँगे, एक अच्छे प्लेसमेंट मिल जाएगा। राइट। ये कॉन्सेप्ट, ये सोच हमें छोड़नी पड़ेगी। आपको करना है तो आप कहीं से भी कुछ करके आपको जिस फील्ड में जाना है, वो जाके आप उसके अंदर में काम कर सकते हैं। वो आपको अंदर जाके उसमें घुसना पड़ेगा। एक ग्रेजुएशन किसी भी लेवल की है, वो एक ज़रूरी है, कंपल्सरी है। वो आपका एक मेंटल एक्सपोज़र भी आता है। डेफ़िनेटली आप अपने शहर से बाहर रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, तो आपको कई सारी दूसरी चीज़ें, दुनिया की एक सीख, हमें दुनियादारी सीखते। दुनियादारी सीख मिलती है। तो डेफ़िनेटली वो एक ज़रूरी है। हम भी बाहर रहे तो डेफ़िनेटली सीखा कि घर से बाहर रह के करना, एक लिमिटेड बजट में काम भी चलाना है, सारे काम खुद भी करने हैं। वो उससे भी बहुत अच्छी लर्निंग मिली। तो ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि हम आईआईटी करें तो ही हम कुछ जीवन सक्सेसफुल में होंगे। कर पाएँगे, और क्यों हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं। मतलब मैं अभी ये बहुत प्रैक्टिकली एक चीज़ बताऊँगा कि मुझे कई बार लगता है कि कोटा में कोचिंग आने से ठीक है, सब कुछ अच्छा हुआ, ये हुआ, खूब हॉस्टल्स आ गए, लोगों की इनकम बहुत बढ़ गई। पर कोटा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं देख रहा हूँ ना, कई लोगों ने अपने बिज़नेस बंद कर दिए, हॉस्टल चला दिया, ईज़ी मनी। राइट। बस पैसा लगा दिया भैया, महीने के 5 लाख आ रहे हैं, 10 लाख आ रहे हैं, 25 लाख आ रहे हैं, और लाइफ़ इज़ ईज़ी। मगर ये ईज़ी लाइफ़ अच्छी नहीं है। वेरी वेल सेड। इससे कोटा के अंदर में हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप थी, वो ख़त्म हो गई। जो भी नई जनरेशन आ रही है, पैसा है, ज़मीन लिया, हॉस्टल बनाया और भैया हॉस्टल का बिज़नेस कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों को, अगर इसकी जगह आप दूसरे शहर देखें, राजस्थान के, उदयपुर देखें आप, जोधपुर देखें आप, जयपुर देखें हम्म। आप, कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कितनी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, कितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे लोगों में है। पर हमारे यहाँ जिसको देखो, हर देखो हॉस्टल, 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 उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उसको।
सो इट टेक्स गट्स टू से दैट, और ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने सच्चाई बोली है। तो इसी सच्चाई के साथ आ जाते हैं हम रैपिड फायर पर। ओके, सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो आपको लगती है कि हर बिजनेस को फेस करनी पड़ती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती हैं। एक मोमेंट सक्सेस का जो आपको बहुत क्लियरली याद है पिक्सेल्स की, ये सक्सेस आप कभी नहीं भूलेंगे। पिक्सेल्स जब एक लेवल ऐसा आ गया ना कि हाँ यस वी स्टार्ट अर्निंग, हम्म, बस वो दिन ही हमारा बहुत खुशी का था कि यस यार, यस नाउ वी आर डूइंग समथिंग। अभी कितने एम्प्लॉयज हैं पिक्सेल्स के? अराउंड 70 वंडरफुल। अ ब्रांड दैट यू रेकमेंड इन कोटा? पिक्सेल्स। आई लव दैट। अ प्रोडक्ट यू लव, यू, क्योंकि एक बिजनेसमैन से बात कर रही हूं मैं, ये नॉर्मल व्यक्ति वाला नहीं है। एक प्रोडक्ट जो आप, यू लव दैट प्रोडक्ट। वी लव our 120D volt stabilizer, रियली। अ बिजनेस फ्रेंड? बिजनेस फ्रेंड आशीष महेश्वरी। एक ब्रांड जिससे आपने कुछ सीखा? सीखा तो पिक्सल से ही है, सब कुछ इसी ने सिखाया है। ग्रेट। एक प्रिंसिपल जो आप हमेशा फॉलो करते हैं? कीप ऑन मूविंग। फाइनली लिसनर्स से क्या कहना चाहेंगे, व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? बस कि अगर आप जो भी काम करें पूरी मेहनत और उससे करें, मतलब कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, और आपके पास में अगर वैसी ही अगर डेडिकेटेड टीम आपको मिल जाती है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करे, तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। Beautifully said. So that was Sunil Bafna sir from Pixels, और Pixels इन्वर्टर वाले साहब कह लीजिए, या फिर वो जिन्हें मैं हमेशा कहूंगी कि हमेशा मुस्कुराते हुए लेकिन बैकग्राउंड में कार्य चलता हुआ वाले सुनील बाफना सर हैं वो। आई विल नेवर फॉरगेट दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि सर ने बहुत ही सच्चाई से कुछ बातें कही हैं। इनका बुरा माने बगैर अगर आप लर्न करने के लिए रेडी हैं, रिमेंबर एज अ ब्रांड आप कोटा में अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। These were the golden pearls from सुनील बाफना सर। सावी सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी के लिए फिलहाल इस एपिसोड को देती है यहीं पर विराम।